4 मार्च 2021। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सालों बाद भारत एक बार फिर से गुलामी की ओर कदम बढ़ा चुका है। अमेरिकी थिंक टैंक ने इस बारे में रिपोर्ट भी दे दी है, जो बताती है कि भारत अब गुलामी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत की नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार अपने नागरिकों को गुलाम बनाने पर तुली हुई है। बुधवार को अमेरिकी सरकार से फाइनेंस्ड एनजीओ फ्रीडम हाउस ने भारत के दर्जे को स्वतंत्र से घटाकर आंशिक स्वतंत्र कर दिया है। आंशिक स्वतंत्र बोले तो जरा सा आजाद। भारत को बस जरा सा आजाद बताने वाले इस एनजीओ को वहां का बड़ा थिंक टैंक कहा जाता है। फ्रीडम हाउस ने आजादी से भारत का दर्जा हटाकर जरा सी आजादी वाले देश में इसलिए ट्रांसफर किया है क्योंकि भारत की मोदी और अमित शाह की सरकार मीडिया, शिक्षाविदों, नागरिक समाज और प्रदर्शनकारियों के असहमति जताने पर लगातार हमले कर रही है। संगठन की सालाना इंटरनेशनल फ्रीडम रिपोर्ट में इस साल भारत की रैंक 67 है, जो कि साल 2020 में 100 में से 71 थी। और यही वजह है कि भारत स्वतंत्र श्रेणी से बाहर हो गया है। खास बात यह कि पिछले 3-4 सालों से इस रैंकिंग में भारत लगातार नीचे आता जा रहा है। ये रिपोर्ट साल 2020 के आंकड़ों के आधार पर तैयार की गई है। लोकतंत्र की वकालत करने वाले इस ग्रुप ने कहा कि आजाद देशों के ऊपरी पायदान से भारत के बाहर होने पर उसके वैश्विक लोकतंत्र मानकों पर खास तौर से हानिकारक असर पड़ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता में गिरावट 2019 में मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद ही तेज हो गई थी और न्यायिक स्वतंत्रता भी दबाव में आ गई थी। फरवरी 2020 में दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस एस मुरलीधर के ट्रांसफर का जिक्र करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक मामले में नई दिल्ली में दंगों में जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे, उस दौरान कोई कार्रवाई न करने के लिए जब जस्टिस मुरलीधर ने पुलिस को फटकार लगाई, उसके तुरंत बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। अमेरिका से आई इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के लव जिहाद कानून पर भी ध्यान देने की बात कही गई है, जिसमें अंतर धार्मिक विवाह के जरिए होने वाले जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने की बात कही गई थी और कथित तौर पर हिंदू महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने के लिए कई मुसलमान युवकों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसने अचानक लगाए गए राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन का हवाला दिया, जिसने लाखों प्रवासी कामगारों को काम या बुनियादी संसाधनों के बिना शहरों में छोड़ दिया गया और जिसकी वजह से लाखों घरेलू प्रवासी मजदूरों को खतरनाक और अनप्लान्ड विस्थापन का शिकार होना पड़ा। 24 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी ने जिस लॉकडाउन की घोषणा की थी, उससे हजारों प्रवासी कामगारों को पैदल ही घर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और कई मजदूर भुखमरी, थकावट और रेल दुर्घटनाओं की वजह से मौत का शिकार हो गए। तबलीगी जमात के मेंबरान के साथ की गई बर्बरता के बारे में बताते हुए इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मुसलमानों को कोरोना वायरस के प्रसार के लिए बलि का बकरा बनाया गया और दोषी ठहराया गया था और कईयों को तो भीड़ द्वारा हमलों का सामना करना पड़ा था। इसमें कहा गया कि लोकतांत्रिक परंपराओं का वाहक बनने और चीन जैसे देशों के तानाशाही रवैये का प्रतिकार करने की बजाय मोदी और उनकी पार्टी भारत को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी के शासन के तहत भारत एक वैश्विक लोकतांत्रिक अगुवा के रूप में सेवा देने की अपनी औकात छोड़ चुका है और समावेशी और सभी के लिए समान अधिकारों की कीमत पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों को बढ़ावा दे रहा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोदी सरकार में प्रेस की आजादी पर हमले नाटकीय रूप से बढ़े हैं, ड्रामेटिक रूप से बढ़े हैं और अधिकारियों ने मीडिया की आलोचनात्मक आवाजों को खामोश करने के लिए सुरक्षा, मानहानि, देशद्रोह और हेट स्पीच के कानूनों के साथ ही अवमानना के आरोपों का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी की बार के पूर्व मुख्य अधिकारी पार्थोदास गुप्ता के साथ कथित चैट के खुलासे के संदर्भ में कहा कि जहां एक तरफ राजनेताओं, बिजनेस अधिकारियों और लॉबिस्टों तो दूसरी तरफ प्रमुख मीडिया हस्तियों और मीडिया आउटलेट्स के मालिकों के बीच घनिष्ठ संबंधों के खुलासे ने प्रेस में जनता के विश्वास को चोट पहुंचाई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है
कि भारत के पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई की राज्यसभा में नियुक्ति की वजह से इंडिपेंडेंट जुडिशरी के भारत के स्कोर में भी कमी की गई है। कमोबेश ऐसे ही कमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के बारे में भी किए गए हैं। बीते एक साल में 3 पायदान फिसलकर 83वें नंबर पे पहुंचने वाले अमेरिका के संबंध में फ्रीडम हाउस ने कहा कि ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल में अमेरिकी लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमले हुए। इस रिपोर्ट में कहा गया कि केवल एक गंभीर और निरंतर सुधार का प्रयास ट्रंप युग के दौरान अमेरिका में आजादी और बुनियादी अधिकारों को लेकर बनी धारणा और वास्तविकता से हुए नुकसान की भरपाई कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन में चीनी शासन का घातक प्रभाव विशेष रूप से 2020 में गहरा था। इसमें कहा गया कि विदेशी लोकतंत्रों के घरेलू राजनीतिक विमर्श में इसके प्रयासों में भी बढ़ोतरी हुई है। खासकर चीन में अधिकारों का दुरुपयोग आम बात है और हांगकांग की स्वतंत्रता और कानूनी स्वायत्तता का विध्वंस जारी है। यूएसए की अमेरिका की नई प्राथमिकताओं के बारे में अपने पहले प्रमुख नीतिगत भाषण में विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए बुधवार को कहा कि वो लोकतंत्र को रिन्यूअल करेंगे क्योंकि ये खतरे में है। स्वतंत्र वॉचडॉग ग्रुप फ्रीडम हाउस की ये नई रिपोर्ट बहुत ही रोमांचक है, पूरी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी में है। ये बताती है कि दुनिया भर में अधिनायकवाद और राष्ट्रवाद बढ़ रहा है। अधिनायकवाद बोले तो डिक्टेटरशिप, और सरकारें कम पारदर्शी हो रही हैं और लोगों का विश्वास उन्होंने खो दिया है। बता दें कि अमेरिकी लोकतंत्र के इस वॉचडॉग ग्रुप को साल 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई के लिए समर्थन जुटाने के लिए बनाया गया था। इसकी रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अल्जीरिया, गिनी और भारत जैसे देशों की सरकारें जो सन 2019 के विरोध प्रदर्शनों से सकते में आ गई थीं, दोबारा पकड़ बनाती दिखीं, प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया, नए और कड़े कानून पारित किए और कुछ मामलों में बेहद क्रूर कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके लिए उन्हें कुछ अंतर्राष्ट्रीय नतीजों का भी सामना करना पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत के आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में आने के साथ ही दुनिया की महज 20% से कम आबादी अब आजाद देशों में रहती है, जो सन 1995 के बाद से सबसे छोटा रेशियो है। इस रिपोर्ट के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि विश्व के सबसे बड़े अपने लोकतांत्रिक देश भारत में क्या आंशिक लोकतंत्र और आजादी है? अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा भारत को लोकतांत्रिक और फ्री सोसाइटी वाले देश की श्रेणी में फ्री से घटाकर आंशिक फ्री किए जाने की खबर हर जगह सुर्खियों में है, जो बेहद चिंताजनक बात है। मायावती जी ने कहा कि ऐसी हालत में केंद्र और सभी राज्यों की सरकारों को इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को कोई आहत या आघात लगने से बचाने के लिए काफी सही ढंग से और सही दिशा में कार्य करना बहुत जरूरी है, ये बीएसपी की सलाह है। वहीं थिंक टैंक ने अपनी इस रिपोर्ट में गिरावट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में नागरिकों की आजादी पर हमले और मुसलमानों की बढ़ती भेदभाव को भी जिम्मेदार ठहराया। 1997 के बाद पहली बार भारत को आंशिक स्वतंत्र घोषित किया गया है। अमेरिकी सरकार के फंड से चलने वाले फ्रीडम हाउस थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत को 100 में से 67 नंबर दिए हैं, जो कि पिछले साल 71 के मुकाबले 4 कम है। इसी के साथ भारत 211 देशों की रैंकिंग में 83वें स्थान से फिसलकर 88वें स्थान पर आ गया है। इस गिरावट के साथ ही भारत आंशिक स्वतंत्र देशों की श्रेणी में आ गया है और वो इक्वाडोर और डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे देशों के बराबर खड़ा है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता में कमी आ रही है। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के राज में मानवाधिकार संगठनों पर दबाव बढ़ा है, शिक्षाविदों और पत्रकारों को धमकाया जा रहा है और मुसलमानों पर लिंचिंग समेत कई धर्मांध हमले हुए हैं। 2019 में मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने से ये गिरावट और भी तेज हुई है। तो बधाई हो, भारत आधा गुलाम तो बन ही गया है और मोदी जी इसी तरह से तानाशाही चलाते रहे तो अगले चुनाव से पहले तक भारत पूरा गुलाम बनने को तैयार है। अगर सन 1857 के विद्रोह से ही जोड़ें तो आज़ादी की पिछली लड़ाई जीतने में हमें 90 साल लग गए थे और सन 1947 में हमें आज़ादी मिली थी।
क्या कोई बता पाएगा कि इस बार हमें दोबारा आज़ादी पाने के लिए कितने साल और किससे लड़ना होगा?